मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वाले और ट्रोल से घबराने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया से दूर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद जिस तरह से वो मीडिया में एक्टिव हुए थे, उससे लगा था कि चंद्रचूड़ जल्द ही कोई बड़ी पारी फिर से खेलेंगे, लेकिन शायद मीडिया में रहने से उनकी लालसा ने ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनकी यही लालसा उनके रिटायरमेंट के करियर के बाद वाले करियर के लिए घातक साबित हो गई। क्योंकि जैसे ही उनको कोई पद देने की चर्चा शुरू होती है, पूर्व सीजेआई सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। उनकी सीजेआई रहते हुए उन्होंने जिस तरह से मोदी भक्ति में लीन होने की कोशिश की, लोग उसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और फिर ना चाहते हुए भी मोदी सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है या उन्हें मजबूरन हाथ पीछे खींचना पड़ जाता है। विपक्ष के तमाम नेता और सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये कहते नहीं थक रहे कि मोदी ने चंद्रचूड़ को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया और अब काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिसमें मोदी खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि ये मोदी की ही रणनीति है। इस बात को शायद देश के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी परख लिया और यही कारण था कि जैसे ही एनएचआरसी का पद उनके हाथ से गया, वो कठमुल्ला जज के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर हो गए, क्योंकि अंदर ही अंदर ये फैसला हो गया था कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन फिर अचानक जैसे ही इस बात का खुलासा हो गया, सोशल मीडिया पर चंद्रचूड़ एक बार फिर बुरी तरह ट्रोल होने लगे। मजबूरन उन्हें खुद सफाई देनी पड़ी। एक बात तो साफ हो गई है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ट्रोलर से बहुत डरते हैं और उन पर गौर भी बहुत करते हैं। अक्सर अपने बयानों में वो ट्रोलर्स का जिक्र भी करते हैं। अब जरा आज तक की इस खबर को देखिए, जिसमें चंद्रचूड़ के बयान को दिखाया गया है। अपनी विदाई समारोह के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके कंधे आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि शायद मैं सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि सोमवार से क्या होगा। जो लोग मुझे ट्रोल करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक ज्ञान के सामने उजागर किया है और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को आलोचनाओं के लिए खोल देते हैं, खासकर आजकल के सोशल मीडिया के युग में। लेकिन मेरे कंधे हर तरह की आलोचना को स्वीकारने के लिए मजबूत है। इस दौरान उन्होंने एक शेर भी पढ़ा, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बेचारे चंद्रचूड़ की मंशा पर एक बार फिर से पानी फिर गया। चंद्रचूड़ एनएचआरसी के अध्यक्ष बनते बनते रह गए। आपको याद होगा कि इससे पहले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने धीरे से बड़ा तोहफा देते हुए राज्यसभा भेज दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रचूड़ के साथ गुजरात लॉबी ने बड़ा खेल कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वो 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने 612 फैसले लिखे। वो 10,294 पीठों का हिस्सा थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर फैसले भी सुनाए। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और नवंबर 2022 में वो मुख्य न्यायाधीश बने। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए, जिनमें से कई फैसलों को लेकर वो जमकर ट्रोल भी हुए। चुनावी बॉन्ड मामला। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राजनीतिक फंडिंग के लिए केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ फैसला सुनाया।
निजी संपत्ति, निजता का अधिकार, अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार, दिल्ली सरकार बनाम एलजी, धारा 377 को खत्म करना, सबरीमाला में महिलाओं पर प्रतिबंध हटाना, व्यभिचार का अपराधीकरण और इसके साथ ही सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया जो ऐतिहासिक हो गया। इस फैसले के बाद चंद्रचूड़ उतना ट्रोल नहीं हुए जितना उन्होंने इसको लेकर जो बयान दिया उसके बाद हुए। फिलहाल चंद्रचूड़ मोदी और बीजेपी की राजनीति का शिकार हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद का करियर बुलंदियों पर जाने से पहले ही विवादों में घिर गया और हाथ में आया हुआ पद भी निकल गया। The groundbreaking ceremony of the new building was performed just day before yesterday. Couple of things, which I thought we can just flag, which we leave, of course, the state government to look at. One, we are given to understand that, across from the High Court, in the same compound, you have the Annexi building. Where in the olden days, it used to be the City Civil Court, which used to sit there. Now you have, I think, a few courts. That is, when I was there were few courts on the first floor and the second floor. Now they're up to fourth floor. I'm told that building now is in an extremely precarious situation, and virtually there are props which have been put up to sustain the building. Across from the High Court, just in the same complex, you have the PWD building, which again has some government paid as offices and other things. That building is also in a very poor condition, and that is not perhaps a heritage building. So maybe if the government can examine, Dr. Saraf, if the government can, Mr. Joshi, you can request Honorable Chief Justice to have a meeting perhaps and see if, those two can be redeveloped immediately. Because of course, the handing over the land will take place in tranches, etc. So that if some effort can be made to, to sort of redevelop the PWD building and the Annexi building, then you will have a whole L-shaped corridor which can be used in the meantime in the next 3, 4, 5 years. And when, of course, the High Court shifts, it will be a facility which is there for whatever then some other use it can be put. Exactly. Because the High Court we can have a discussion with the High Court regarding this. If there is any requirement of that, if that is possible, then shall we look into it. And now that we have got the other buildings, like the Bank of India, MTNL, the CTO, some of the offices which are housed in the PWD building can be shifted there, so that the PWD building has to be redeveloped. Those premises won't be sufficient. Your office is also in that building, PWD building. Because the PWD building, as of now, which houses these offices, is not dilapidated. But if it requires a redevelopment, plus we'll have to find a substantial place where we can shift. Because in the NX building also there are a large number of courtrooms. But we are happy to have a discussion lots with the High Court administration. In the Annex building for a long time. Yes. Is it really dilapidated? Plus, I don't think it is dilapidated as of now. Joshi, what is the position? My lords, the report of VJTI says that though it is structurally stable, but it will require special repairs, is the report. And that is the building where props, etc. have been... It is in the PWD building of the side, adjacent to the side of Honorable AJ Sir's office, which is the second and third floor where the protocol office and the inspection 2 branches are situated. The round stairs of wooden stairs. You can personally look into it. Ji, my lords? No, Dr. Saraf is situated in that building. He can personally verify it. No, as far as Annex building is concerned, at least Next seems to be okay. Yeah, because Justice Naik, Mr. Naik, when he was Justice Naik, used to sit in that building for a long period. I sat in that building for a long period. There was a reason why we sat in that building for a long period. The other courtrooms in the High Court were not air conditioned at that time, but the Annexi building courtrooms were air conditioned. So we were among the first judges who got air conditioned courts in those days. And the chambers were large enough. Chambers were also large enough. So we were young judges, junior judges, but we got air conditioned courtrooms. Otherwise, everything goes by seniority, right, in the court system. We'll have a discussion with correct. 3.5. I actually had an umbrella one day in the monsoon, soon after my appointment, because that 3.5 floor, of course, later on it was renovated and everything.
But we had a leakage in the monsoon, so my secretary also brought me an umbrella when I was sitting there, in my chamber. What was going on? No, in the chamber. The chamber. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।